असदुद्दीन ओवैसी को क्या फ़ायदा हो सकता है योगी आदित्यनाथ की जीत में। प्राइमा फेसी जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों बातों में कोई संबंध नहीं है, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के पुनः मुख्यमंत्री बनने में और असदुद्दीन ओवैसी को इस बात से किसी तरह का फ़ायदा होने में, परंतु डायरेक्ट संबंध है। इस बार के एग्जिट पोल को अगर हम बेस मानते हैं तो हम ये देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अधिकतर पोल में 2-4, अधिकतम 2 से 6 सीटें अन्य को बता रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और फिर जो अन्य हैं उसमें कहीं तो स्पेसिफिकली तो किसी के भी एनालिसिस में, किसी के भी एग्जिट पोल में हमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM नहीं दिखती है। परंतु ये बात स्पष्ट होती है कि AIMIM में ने अपने आप को पोजीशन किया था, यानी अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया था कि मुस्लिमों के अधिकारों, उनके काम, उनके सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं। 100 के करीब उन्होंने सीटों पे चुनाव लड़ा। इस पूरे दौर में उनकी भाषा इसी तरह से ही रही। अगर आप मजबूरी में वोट देंगे तो फिर आपको डरा कर रखा जाएगा। कोई सपा वाला, कोई बसपा कांग्रेस का आकर बोलेगा बीजेपी, तो आपको मजबूरी में वोट देना पड़ेगा। अगर आप मजबूती के लिए वोट देंगे, अगर कोई आकर आपको डराएगा, बोलेगा बीजेपी, बोलेगा मोदी, बोलेगा योगी, तो आप कहना मैं अगर किसी का मजबूर हूं तो अल्लाह का हो, इंसान का नहीं। आपको मजबूरी में वोट मत दीजिए, मजबूती के लिए दीजिए। जब आप मजबूती के लिए वोट देंगे तो हर समाज का इंसाफ होगा, गरीब को हक मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को, हमारे बेटियों को गवर्नमेंट और डिग्री कॉलेज मिलेगा, इस विधानसभा में विकास होगा। आपने 30 साल से सिर्फ मजबूरी की हालत में वोट दिया। आज ओवैसी आपसे अपील कर रहा है कि उम्मीद के नाम पर वोट दो, मजबूती के लिए वोट दो, ताकि तुम नेता बनो, तुम्हारी एक सियासी ताकत बने। अगर आप सिर्फ मजबूरी के नाम पर वोट देंगे तो याद रखिए आपके बच्चों को, आपके बेटियों को शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बैंक का अकाउंट या फिर बैंक नहीं मिलेगा, वो जमीन नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मजबूती के लिए वोट दीजिए। जिसमें वो ये पिच करते हैं कि मुसलमान जो हैं उनको अन्य समाजों जैसा वो उदाहरण देते हैं कि राजभर हैं, मौर्य हैं, हर समाज जिसके 2-4-5% लोग भी हैं वो अपना प्रभाव रखता है, राजनीतिक प्रभाव, और असदुद्दीन ओवैसी इसी पर खेलते हैं। इस बार के चुनाव में बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया और ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतना थोकबंद, यानी कि एक तरफा वोट। अन्यथा कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हमेशा बंटता रहा है मुस्लिम वोट। इस बार ये थोकबंद एक साथ गया है समाजवादी पार्टी को। ये संभवतः मुलायम सिंह के काल में भी नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, बल्कि शायद इसकी मिसाल कम ही बार देश में दिखाई दी हो जिस तरह से मुस्लिम समाज ने उत्तर प्रदेश चुनाव में रिएक्ट किया है। इस दौरान जितने हम वीडियो देखते हैं, जिन लोगों से बात होती है, जो मुस्लिम समाज के जानकार उत्तर प्रदेश के हैं, वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जब टिकट कम दिए मुसलमानों को और बहुजन समाज पार्टी ने ज़्यादा दिए, AIMIM की प्रेजेंस थी, तो एक काउंटर नरेटिव लगातार था कि जब ये प्रतिनिधित्व ही नहीं दे रहे हैं तो मुसलमानों को इनके लिए वोट नहीं करना चाहिए। परंतु मोटे तौर पर हुआ ये कि मुसलमानों का 60-70%, जिसको हम कह सकते हैं कि एक मुश्त वोट गया जो समाजवादी पार्टी को। परंतु असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर मेहनत करके अपनी ये बात पुट अक्रॉस करने में कामयाब रहे कि मुसलमानों को जीत हार की फ़िक्र करे बिना भारतीय जनता पार्टी आए सत्ता में या नहीं आए, समाजवादी पार्टी उसको हरा पाए या नहीं हरा पाए, बहुजन समाज पार्टी उसको हरा पाए या नहीं हरा पाए, कांग्रेस उसको हरा पाए या नहीं हरा पाए, इसको छोड़कर अपने आप को एक राजनीतिक ब्लॉक की तरह पेश करना चाहिए। और वो उदाहरण इस तरह का है जिस तरह से जाटव समाज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होता है या यादव समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता है।
तो हमारा अपना एनालिसिस ये है कि मुस्लिम समाज में ये बात, उन्होंने ये सवाल खोस दिया इस चुनाव के दौरान, और परिणाम इस तरह के आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस आधार पर आने वाले अगले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की इस हार से निकलेगा तार, जो पहुंचेगा असदुद्दीन ओवैसी के अच्छे भविष्य के लिए। ये उनका दूसरा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, परंतु मुख्य रूप से जिस पैमाने पर उन्होंने इस बार रैली करी है, मीटिंग करी है, कोशिश करी है, उससे आप पहला भी जो गिन सकते हैं। तो आने वाले 10 साल के भीतर अगर यही चीज़ें इसी तरह से चलती हैं तो योगी आदित्यनाथ जी का उभार, जहां हम देखेंगे कि उसको असदुद्दीन ओवैसी कट्टर हिंदुत्व के उभार की तरह प्रोजेक्ट कर पाएंगे और अपनी पार्टी के लिए अच्छी गुंजाइश बना पाएंगे। तो आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी का भविष्य उत्तर प्रदेश में सुनहरा है। मुसलमानों का क्या होगा, आने वाला भविष्य बताएगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक विचार था आपके साथ शेयर करने का। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। निष्पक्ष ढंग से हम इस बातों को रखते हैं। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आगे बढ़ाइए और अपने फीडबैक से हमें नवाजिए। हमें बताइए कि क्या अच्छा लगा या आपके कुछ और विचार हैं। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।